सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरेज पर। पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें 5 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम एवरेज के प्रीवियस ईयर के का पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 years ago, the average age of a family of 4 persons was 18 years. During this period, a baby was born. Today, if the average age of the family is still 18 years, the age of the baby is. So, 4 साल पहले हमें एवरेज एज दी हुई है किसी फैमिली की जिसमें 4 लोग थे, 18 ईयर्स थी। और इस टाइम में क्या हुआ, जो 4 साल की ड्यूरेशन में एक बेबी का बर्थ हुआ। सो उसके बाद क्या हुआ, एवरेज एज जो फैमिली की है वापस 18 ईयर्स ही रही। सो हमें पूछा है कि बेबी की एज कितनी है। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 4 साल पहले एवरेज एज जो दी है वहां से हम सब फैमिली मेंबर्स की एज का सम निकाल लेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे, 4 years ago, 4 years ago क्या था, 4 years ago sum of ages of 4 persons, sum of ages of 4 persons कितनी आ जाएगी, कितनी होगी। अभी एवरेज दी है 18 ईयर्स, सो उसको 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा हमारा 72 ईयर्स। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे प्रेजेंट एज कितनी है, ये जो 4 लोग हैं फैमिली के उनकी। सो हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ एजेस ऑफ 4 persons, 4 persons। सो कितना आएगा ये, सो ये जो 72 ईयर्स हैं इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हर पर्सन की एज में 4-4 साल इंक्रीज हुए हैं। सो क्या होगा, प्लस करेंगे 4 into 4, कितना आ जाएगा हमारा 72 + 16 करेंगे, सो हो जाएगा हमारा 88 ईयर्स। सो हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी हम मानते हैं क्या, x ले लेते हैं। ओके, सो x ईयर्स है। सो अब हम क्या निकालेंगे, हमें बोला है कि अभी भी फैमिली की जो एवरेज एज है 18 ईयर्स है। सो अब हम क्या करेंगे, एवरेज एज जो फैमिली की है 18 ईयर्स वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारा आया 88 ईयर्स। सो 88 में प्लस करेंगे x, 5 मेंबर्स हो गए फैमिली के। सो ये किसके इक्वल दिया है हमें, 18 ईयर्स। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 88 प्लस x किसके इक्वल होगा, 18 5 90। सो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 88, कितना हो जाएगा 2। सो बेबी की प्रेजेंट एज होगी 2 ईयर्स। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 35। इट वाज फाउंड लेटर that one of the observation was misread as 83 instead of 53. The correct average is, so हमें एवरेज दी है 100 ऑब्जर्वेशंस की जो कैलकुलेट हुई 35। बाद में पता चला कि उनमें से एक एवरेज को 83 की जगह मिसरेड करके 53 पढ़ लिया। सो हमारी करेक्ट एवरेज कितनी होगी। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एवरेज दी हुई है, एवरेज कितनी दी है 35। सो हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डेविएशन इक्वल्स टू, सो मिसरेड कौन सी हुई 83। सो 83 को हम माइनस में लिखेंगे एंड करेक्ट क्या थी 53, सो उसको प्लस में लिखेंगे। सो अपॉन क्या आएगा, 100 ऑब्जर्वेशंस थी टोटल, अपॉन 100 कितना आ जाएगा, -30 अपॉन 100। ये किसके इक्वल होगा, -0.3। सो हमारी न्यू एवरेज कितनी होगी, करेक्ट एवरेज लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। सो क्या लिखेंगे हम, करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज वो कितनी है हमारी, वो 35 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3, कितनी आ जाएगी 34.7। सो ये दिया है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, that of 2 students is 51 kg, and that of other 2 students is 55 kg, then the average weight of all the 10 students combined is.
सो ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 2024 के एग्जाम में भी आया था। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी। हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं डाटा, देन लिखेंगे एवरेज। हमें 6 लोगों का दिया है एवरेज कितना, 50 kg। देन हमें दिया है 2 लोगों का 51 kg, अगेन 2 लोगों का दिया है 55 kg। सो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या, सपोज कर लेते हैं एवरेज कितना आएगा सबका मिलाकर, 52 ले लेते हैं। ओके, सो फिर डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन अगर नेगेटिव होगी सो 52 से सब्ट्रैक्ट होगा, अगर पॉजिटिव आएगी तो 52 में ऐड होगा। सो अब क्या करेंगे, डेविएशन लिखेंगे, डेविएशन इक्वल्स टू, ओके 52 से कितना कम है, 2, कितना कम है 2, सो -2 लिखेंगे। एंड कितने लोगों का था ये एवरेज वेट, 6 लोगों का, इंटू 6 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देन 51 52 से 1 कम है, कितने लोगों की थी, 2 की, एंड 55 52 से 3 ज्यादा है, प्लस करेंगे 3, एंड ये 2 लोगों का था। सो अपॉन लिखेंगे, कितने लोग हैं टोटल, 10 लोग। सो कितना आएगा यहाँ से, -12 -2 + 6 अपॉन 10। सो ये किसके इक्वल आएगा, 14 6, ये आ जाएगा -8 अपॉन 10, -8 अपॉन 10। सो ये कितना आएगा, 4 अपॉन 5। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -0.8। ओके, या -0.8। सो अब हम निकालेंगे, अब हम लिखेंगे टोटल एवरेज। सो टोटल एवरेज हमारी जो एग्जैक्ट एवरेज कितनी आएगी, टोटल एवरेज ये किसके इक्वल होगी, हमें एवरेज कितनी दी है, हमने सपोज की थी 52 kg। सो 52 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.8 kg, सो हमारी आ जाएगी 51.2 kg। सो ये कौन से ऑप्शन में दिया था, सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A family consists of grandparents, parents and 3 grandchildren. The average age of grandparents is 67 years. That of parents is 35 years. That of grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? So इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें दिया है एक फैमिली है, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सो हमें एवरेज एज ग्रैंड पेरेंट्स की दी है 67 ईयर्स, पेरेंट्स की 35 ईयर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन की दी है 6 ईयर्स। हमें एवरेज एज निकालनी है फैमिली की। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, सम ऑफ एजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स को जीपी लिख लूँ। ओके, तो कितनी आ जाएगी ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स 2 होंगे, दादा और दादी। सो क्या आ जाएगा, 2 × 67। सो कितना आ जाएगा, 134 ईयर्स आ जाएगी ग्रैंड पेरेंट्स की सम ऑफ एजेस। सो सम ऑफ एजेस ऑफ किसकी लिखेंगे आप, पेरेंट्स। सो पेरेंट्स की एजेस के लिए हम क्या करेंगे, 2 × कर लेंगे, एवरेज एज उनकी दी है 35, सो 70 ईयर्स उनकी आ गई। अब लिखेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ किसकी, ग्रैंड चिल्ड्रन। सो ग्रैंड चिल्ड्रन थे 3, सो 3 × करेंगे, एवरेज एज उनकी थी 6, सो कितना आ गया 18 ईयर्स। हमें निकालनी क्या है, एवरेज एज ऑफ फैमिली। सो हम क्या लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ फैमिली, एवरेज एज ऑफ फैमिली जो किसके इक्वल आएगी हमारी, सो ये आ जाएगी 134, इसमें ऐड करेंगे 70, देन करेंगे 18। सो टोटल कितने मेंबर्स थे फैमिली के, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। सो 7 आ गया, कितना आएगा 204, ओके 222 अपॉन 7। सो इसको कैसे करेंगे, जब 7 से करेंगे, 7 3 होता है 21, 7 2 14, कितना बचा 5। सो 31 5 अपॉन 7 ईयर्स आ गई एवरेज एज ऑफ द फैमिली। सो सेकंड ऑप्शन में दिया है, सो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स आर 85 if the student scores 92 in one more subject what will be the new average। सो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज मार्क्स दिए हैं 4 सब्जेक्ट्स के 85 और एक सब्जेक्ट के दिए हैं 92, हमें एवरेज निकालनी है। सो क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे डाटा,
देन लिखेंगे एवरेज। सो 4 सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स हैं? एवरेज 85 एंड एक सब्जेक्ट के हैं 92। हम सपोज कर लेते हैं एवरेज कितनी होगी, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 90 ले रहे हैं। ओके सॉरी एवरेज लिखना भूल गई, एवरेज इक्वल्स टू 90 ले लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे डेविएशन। सो डेविएशन किसके इक्वल आएगी, वो आ जाएगी 85 90 से 5 कम है, सो -5 आएगा एंड ये 4 सब्जेक्ट्स की थी। सो 92 90 से 2 ज़्यादा है, सो प्लस का 2 आएगा एंड एक की थी, एक सब्जेक्ट की, अपॉन आ जाएगा 5, कितना आया -20 + 2 मतलब -18 अपॉन 5। सो इसको करेंगे सो क्या आएगा, -5 3 15.6 -3.6। सो हमारी एवरेज कितनी आएगी, हमने सपोज की थी 90, उसमें डेविएशन आई 3.6 की। सो 90 में से सब्ट्रैक्ट होगा -3.6, कितना हुआ 86.4। ओके सो हमारी एवरेज आ गई 86.4। सो ऑप्शन में ऐसा नहीं है और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 86। सो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। सो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर किसी को PDF चाहिए हो सो दे कैन ज्वाइन टेलीग्राम। ओके बाय बाय।